Hello students, this is the this is an important information in the regard of the online studies. All students of 11th and 12th commerce download the Telegraph app. On this app, download these two channels. This channel only for notes. You have to download all notes, and its link is also given in the next uploading videos. This channel ओनली फॉर क्वेरीज, यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं, क्वेरीज भेजनी, मैं यहाँ से चेक करके भेजूंगा। कल जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, वो हमारा इसी पर होगा, यानी आने वाले पेपर जितने भी सारे होंगे ऑनलाइन वो इस पर होंगे। इस पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं देना, मेरे को पूछना नहीं, यहाँ से सिर्फ जो हम अपलोड करते हैं उसे आप वहाँ पर डाउनलोड कर लें और इसमें आप अपने क्वेरीज भेजें, अपने क्वेश्चन भेजें। ध्यान से देख लो, टेक इट सीरियसली, इस पे काम करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉमर्स, चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इन चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्म 22 and 23, session 10th. This is the last session in this chapter. तो अकाउंटिंग टर्म नंबर 22, वाउचर। वाउचर का मतलब होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट। होता कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, तो उसके साथ वाउचर तैयार होता है। वाउचर में जो जर्नल एंट्री के अंदर होता है वो उसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है, उसकी डेट लिखी जाती है, उसकी नरेशन लिखी जाती है, उसके अंदर कितने रुपए का लेन देन हुआ है वो लिखा जाता है, और इट इज साइंड बाय अथॉरिटी कंसर्न। जो इस पर ऑथराइज होता है साइन करने के लिए वो इस पर साइन करता है। और फॉर एवरी एंट्री a voucher is prepared। तो ध्यान से देख लो, voucher is a written document which is prepared by the every firm. It is prepared after the journal entry. In this voucher, content in the regard of journal entry, date, narration, how much amount is written in this. Next, for what purpose, क्या पर्पस था एंट्री का, उसके लिए इसमें वो होता है कि इसके डिटेल लिखी जाती है, जो नरेशन में आती है, कितने रुपए का है, साइन बाय द अथॉरिटी इस पे होती है, कंसर्न अथॉरिटी, और हर एंट्री के लिए एक वोचर तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखना, वोचर एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है जो अकाउंटेंट इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट, यानी 23। और डिस्काउंट दो तरह का है, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। दोनों के दोनों डिस्काउंट
seller allowed to buyer, सेलर के लिए एक लॉस और एक्सपेंस होता है, बायर के लिए ये प्रॉफिट और गेन होता है। जो ये वाला डिस्काउंट है ये दिया जाता है फॉर सेल्स प्रमोशन, और ये वाला दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसमें क्या होता है कि सेलर अपनी सेल को इम्प्रूव करने के लिए ये डिस्काउंट देता है, और सेलर अपनी पेमेंट को रिकवर करने के लिए जल्दी से आ जाए तो ये डिस्काउंट देता है। अब इनके थोड़े थोड़े से फीचर हैं। ये फर्स्ट आता है। दूसरा, कैलकुलेशन इसकी होती है बट रिकॉर्ड ये नहीं होता। तो ये क्या है, नंबर 1, ये सेकंड होता है, इसकी कैलकुलेशन भी होती है और इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। ध्यान रखना, एक बार एक एग्जांपल आ रहा है, ध्यान से देख लो कि डिस्काउंट which is given by the seller to the buyer, it have the two type, one is the trade discount, another is the cash discount. It is the loss of the seller but it is a profit or gain of the buyer. Trade discount is given for the sales promotion, yani improved of the sale. It is calculated first, calculation is must but not recorded in the books. For in this regard ये सेकेंड नंबर पर होता है, कैलकुलेशन इसकी होती है और रिकॉर्डिंग भी इसकी होती है। इसे और फर्दर डिटेल में और समझते हैं। सपोज करिए ए टू बी फॉर रुपीज 2 लाख एंड allow trade discount at the rate of 10%. तो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू ₹20,000। तो जो मेजर सेल्स है वो कितने पे कैलकुलेट की जाएगी, 1,80,000। तो जो सोल्ड है वो 1,80,000 में आ जाएगा। तो इसमें आपने दो बात पकड़ी, किस तरह से, एक तो डिस्काउंट फर्स्ट आया, आपने डिस्काउंट को कैलकुलेट किया, यानी उसको कैलकुलेट भी किया आपने, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इसको रिकॉर्ड नहीं किया। 2 लाख का सेल हुआ, जबकि रिकॉर्ड आपने कितना किया, 1,80,000। तो ये रिकॉर्ड नहीं किया, यानी आपने ये वाले 20,000 लेस करके ये वाले रिकॉर्ड किए, तो ये 20,000 नोट रिकॉर्ड में आया। नंबर में इसमें क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ए अलाउ टू बी %5 कैश डिस्काउंट on his payment of ₹1,80,000। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट ₹1,80,000 इंटू 5/100, 18×90, तो ये ₹9,000 का डिस्काउंट होगा। अब ये ए है, ये बी है, तो बी को कितने रुपए
बी को आएंगे 171, यानी 1,80,000 माइनस 9, और 9,000 रुपये का वो लॉस दिखाएगा। तो फिर 1,80,000 इस तरह से दिखाएंगे, और उसकी बुक से 1,80,000 पूरा पेमेंट माना जाएगा। तो मैंने पूरे दे दिए, जो कि उसने वास्तव में कितने दिए हैं। तो ये जो मैंने पैसे छोड़े हैं ये मेरे कैश डिस्काउंट है, ये लॉस है फॉर ए, और ये प्रॉफिट है फॉर बी, क्योंकि बी ने 1,71,000 दिए हैं प्लस 9,000 डिस्काउंट के उसने नहीं दिए। तो ये कैलकुलेशंस आएंगे, ध्यान रखो। ये चैप्टर पूरा हुआ, फेयर करो, और इसके बाद आपकी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी चैप्टर 3 के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।